हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिज्ञासा कंप्यूटर का पार्ट 10 जिसका नाम है स्प्राइट में ध्वनि जोड़ना। तो चलिए देखते हैं अब यह कहाँ का दृश्य है। तो आप सभी मुझे बताइए कहाँ का ये दृश्य है। भाई मुझे तो ये कोई से चिड़ियाघर का दृश्य दिख रहा है। क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? हाँ, वह आपने कौन कौन से जानवर देखे? तो मैं तो चिड़ियाघर गई थी जब मैंने तो शेर, हाथी, चिड़िया आदि ये सारी चीज़ें देखी थी। क्या आपने कभी किसी जानवर के पास जाकर पिंजरा छूने की कोशिश की है? ऐसा करने से क्या होता है? जब मैं चिड़ियाघर गई थी भाई मैंने तो एक जानवर के एक पिंजरा हाथ लगाया था तो वो एकदम से क्या हो गया था, अलर्ट हो गया था। ठीक है, तो हाँ, पिंजरा छूते ही जानवर क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्क्रिप्ट। देखते हैं हम लोग। आइए चिड़ियाघर की सैर पर चलते हैं। यहाँ एक हाथी का पिंजरा है, उसमें हाथी भी है। पिंजरे को टैप करते ही हमें हाथी की ध्वनि सुनाई देती है व उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है बैकग्राउंड क्या है, स्प्राइट क्या है, इवेंट क्या हो रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड पूछ रहा है बैकग्राउंड होता क्या है? तो बैकग्राउंड वो होता है जहाँ पे जो काम हो रहा है। तो यहाँ पे कहाँ हो रहा है काम? चिड़ियाघर में हो रहा है। स्प्राइट क्या होता है? कौन कर रहा है। स्प्राइट मीन्स क्या हो जाएगा, कौन कर रहा है, तो हाथी कर रहा है। इवेंट में आपको बताना होता है कि क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई? पिंजरे को टैब करते ही हाथी की आवाज़ सुनाई दी और उसका नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये गतिविधि बताना है आपको। प्रोजेक्ट की शुरुआत में क्या हुआ था? पिंजरे पर टैप किया हम लोगों ने, उसके बाद क्या हुआ, हाथी का नाम लिखा हुआ आया था, फिर ध्वनि सुनाई दी थी। प्रोजेक्ट का अंत कैसे हुआ? हाथी का नाम और ध्वनि एक बार आकर बंद हो गई। बैकग्राउंड, चिड़ियाघर के लिए हरा भरा बैकग्राउंड चुने। मैंने आपको कहा इन सभी में से ऐसा कौन सा बैकग्राउंड है जो कि चिड़ियाघर के लिए बेस्ट रहेगा, तो ये वाला बैकग्राउंड हम लोगों ने चुना है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में हमें कितने स्प्राइट चाहिए। ठीक है, जो पिछले हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमें कितने स्प्राइट चाहिए थे, तो 6 स्प्राइट चाहिए थे। उसके बाद देखिए, ये मैंने बता चुकी हूँ, जब भी हम लोग कोई सा क्या स्प्राइट लेंगे तो उसको एडिट कैसे करेंगे, टूल्स की मदद से लाइन खींचेंगे। ठीक है, कलरिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। स्प्राइट का आकार घटाने के लिए श्रिंक ब्लॉक का यूज़ करते हैं और आकार बढ़ाने के लिए ग्रो ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए, श्रिंक ब्लॉक का सिंबल ये होता है और ग्रो ब्लॉक का सिंबल ये होता है। जैसे कि आपने हाथी लिया था, हाथी का आकार अगर बड़ा हुआ था तो आपको हाथी का आकार क्या करना है, छोटा करना है, तो आप लोग श्रिंक ब्लॉक का यूज़ करेंगे। अगर छोटा दिया होता तो हम लोग ग्रो ब्लॉक का यूज़ करते और हाथी का आकार यहाँ से बढ़ा लेते। इवेंट देखिए, स्क्रिप्ट के अनुसार पिंजरे पर टैप करने से हाथी की ध्वनि सुनाई देगी, तो हमें ब्लॉक्स की कोडिंग किस स्प्राइट के लिए करेंगे उस स्प्राइट पर टिक करें, तो हम लोग इस पर टिक करेंगे। क्या आपने कभी खो खो खेला है? यदि हाँ तो बताएं कि खो खो खेलते समय आप दौड़ना कब शुरू करते हैं। भाई जब खो खो खेलते हैं तो आपको कोई टच करके जाता है ना। टच करने को हमारे ये जो स्क्रैच जूनियर है इसमें टैप कहा जाता है। उसी तरीके से जैसे ही आपको कोई टच करके जैसे जाएगा वैसे ही आप लोग रन करने लग जाएंगे। वैसे ही हमारा प्रोग्राम भी, अगर उसको हम टैब करते हैं मतलब टच करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा रन होने लगता है। तो हाँ, खो खो खेलते समय जब हमें कोई टच या टैब करते हैं तब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जब पिंजरे पर टैप किया जाएगा तब जानवर की ध्वनि सुनाई देगी और उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, इसलिए हम इवेंट्स की शुरुआत स्टार्ट ऑन टैब ब्लॉक से करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट ऑन टैब ब्लॉक, जिसको टच करके यूज़ किया जाता है, और ये आपका ग्रीन फ्लैग हो जाएगा। ठीक है, ट्रिगरिंग ब्लॉक्स में ये आता है स्टार्ट ऑन ग्रीन
टैब स्टार्ट ऑन ग्रीन ये वाला हो जाएगा स्टार्ट ऑन टैब, ये भी ट्रीजिंग ब्लॉक का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे साउंड ब्लॉक और प्ले पॉप ग्राउंड्स। ठीक है, पहला वाला देख लीजिए, जब ध्वनि को जोड़ने के लिए हम साउंड ब्लॉक का उपयोग करेंगे। जब भी आपको ध्वनि जोड़नी है साउंड ब्लॉक का यूज़ करेंगे। कौन कौन से होते हैं? साउंड ब्लॉक में 2 ब्लॉक होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा आपका? प्ले पॉप। इस ब्लॉक में स्प्राइट में पॉप जैसी ध्वनि जोड़ सकते हैं। प्ले रिकॉर्डेड साउंड, किसी ध्वनि को रिकॉर्ड करके स्प्राइट में जोड़ने के लिए हम इस ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी हमें प्ले वाला ऑप्शन चाहिए तब ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, और प्ले रिकॉर्डेड वाला साउंड चाहिए तो ये वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका, इस ब्लॉक की मदद से हम हाथी की ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उस ब्लॉक को कोड में जोड़ सकते हैं। इस वाले से आप लोग रिकॉर्ड करोगे, पुश करोगे, प्ले करोगे। ठीक है, ये दिया हुआ है स्टार्ट, स्टॉप एंड प्ले। ठीक है, अब हम हाथी का नाम लिखा हुआ दिखाई देने के लुक्स ब्लॉक में मिलने वाले से ब्लॉक का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ब्लॉक आपका से ब्लॉक। ठीक है, स्प्राइट की बातचीत दर्शाने के लिए ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? से ब्लॉक। सिम्बॉल्स आप लोग याद रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कौन से सिम्बॉल कौन से हैं, ठीक है, उनका क्या यूज़ होता है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नीलम को यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सा ब्लॉक कोड के अंत के लिए लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप लोग उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ भाई, हमें लास्ट क्लास में हमने देखा था ये हमारा होता है एंड ब्लॉक, जो कि हमारे पूरे ब्लॉक बन जाने के लास्ट में लगता है, तो ये हमारा आंसर होगा। और ये हो जाता है हमारा रिपीटेड ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद आपका है, आपने साथी के साथ मिलकर दी गई एल्गोरिथम में स्टेप के सामने प्रयोग किए जाने वाले ब्लॉक का नाम लिखें व चित्र बनाएं। ठीक है, ये आपकी गतिविधि दी गई है। पिंजरे का टैप करते स्क्रिप्ट में क्या हुआ? स्टार्ट ऑन टैब। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? हाथी का नाम लिखा हुआ आ रहा है भाई से। ठीक है, ये से ब्लॉक का सिंबल हो जाएगा। ये साउंड ब्लॉक का सिंबल हो जाएगा जो कि ध्वनि सुनाई देती है। हाथी का नाम और ध्वनि एक बार आकर बंद हो जाना, एंड ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, यदि हम पहले से ब्लॉक लगाते हैं उसके बाद साउंड ब्लॉक लगाते हैं तो पहले नाम दिखाई देगा और उसके बाद ध्वनि सुनाई देगी। वैसे ही हम लोग साउंड ब्लॉक पहले लगाते हैं, से ब्लॉक बाद में लगाते हैं, तो हमें ध्वनि पहले सुनाई देगी, उसके बाद नाम लिखाई देगा। ये आप लोग ब्लॉक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम ब्लॉक्स को कैसे कोड कर सकते हैं कि नाम और ध्वनि दोनों साथ दिखाई और सुनाई दे? हम से ब्लॉक और साउंड ब्लॉक को जोड़कर लगाएंगे, यानी आपको जोड़कर ही लगाना है। हमने हाथी पर कोडिंग क्यों नहीं की? हाथी पर कोडिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हाथी सिर्फ उदाहरण है। कोडिंग हम साइकिल, हवाई जहाज आदि पर कर सकते हैं। ठीक है, हाथी सिर्फ हमारा क्या था? एक उदाहरण था। 3 वाहन, साइकिल वगैरह एक सड़क पर है, उन टैप करते ही आने वाले ध्वनि एक बार सुनाई देती है और साथ ही उनका नाम लगातार दिखाई देता रहता है। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, टैब करके गतिविधि शुरू करने के लिए कौन सा ट्रिजिंग ब्लॉक लगाएंगे? टच करने वाला मैंने आपको बताया है, आपका टैब ब्लॉक हो जाता है। हाथी के पिंजरे पर यह कोड लगाया गया, परंतु पिंजरे पर टैप करने पर कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी, ऐसा क्यों हुआ? तो भाई क्यों हुआ था, चलिए देखते हैं। क्योंकि टैब करने वाला ट्रिजिंग ब्लॉक नहीं लगाया था, इसलिए हमारा स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग लगा। ये देखिए, अगर यहाँ पे स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग है, सभी को पता है, ये नहीं लगा होता, आपका ये वाला ब्लॉक लगा होता, तो यहाँ पर सही आपका ब्लॉक्स अरेंज होता, तो आपका ये चलने लगता है। ठीक है, ये ग्रीन फ्लैग लगा इसलिए आपका ये टैब नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रश्मि चाहती है कि उसके प्रोजेक्ट में एक बिल्ली कूदे और साथ ही हेलो बोले। इसके लिए उसने यहाँ कोड लगाया, परंतु दोनों गतिविधियों के साथ नहीं हुई। दोनों ब्लॉक एक साथ ना लगाकर अलग अलग लगाना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
दिए गए चित्र व ब्लॉक्स के आधार पर सोचे कि प्रोजेक्ट और ब्लॉक्स के आधार पर सोचे कि इस प्रोजेक्ट का स्क्रिप्ट क्या हो सकती है व उन अपने शब्दों में लिखें, साथ ही उसका एल्गोरिथम भी बनाएं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, मैंने एल्गोरिथम बनाया है। स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग, मूव राइट +3 टाइम्स, साउंड ब्लॉक एंड ब्लॉक। इसमें क्या हो रहा है, मेंढक पर टैप करेंगे, ठीक है, तब मेंढक 3 कदम राइट चलेगा और आवाज़ करेगा। ठीक है, ये आपका एल्गोरिथम हो जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसका एल्गोरिथम ये हो जाएगा और गतिविधि ये हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।